वह कहती है कि उसे अब बहुत जरूरी मिशन के लिए निकलना है। उसने अपने साथियों को धन्यवाद दिया और कहा कि वह इस मिशन की शुरुआत उसने खुद की है और उसे पूरा भी वही करेगी। बाकी पुलिसकर्मी उसके साथ चलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रास्ते में कोई खतरा हो सकता है, लेकिन वह मना कर देती है और कहती है कि जब जरूरत होगी वह उन्हें बुला लेगी। इसके बाद वह अकेली निकल पड़ती है। रात का समय था और वह शॉर्टकट रास्ते से जाने लगी ताकि जल्दी पहुंच सके। अचानक उसकी गाड़ी रास्ते में बंद हो गई। वह बहुत कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी चालू नहीं होती। इंजन ओवरहीट हो चुका था और आसपास नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए वह मदद के लिए किसी को फोन भी नहीं कर पा रही थी। मजबूर होकर वह पैदल ही आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर चलने पर उसे रात में 2 आदमी दिखाई दिए। उनमें से एक ने उससे पूछा कि वह इतनी देर रात कहां से आ रही है। उसने बताया कि ड्यूटी के बाद घर लौट रही थी और गाड़ी खराब हो गई, इसलिए पैदल चली आई। लेकिन वे लोग उसके काम पर शक करने लगे और उससे गलत तरीके से सवाल करने लगे। वह उन्हें सावधान करती है कि वे अपनी भाषा ठीक रखें, पर वे लोग सुनते नहीं। उनमें से एक आदमी पुलिस इंस्पेक्टर था, जो वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हुए उसे धमकाने लगता है और कहता है कि वह उसे बेवजह हवालात में डाल देगा। वह समझाती है कि यह व्यवहार गलत है, पर इंस्पेक्टर और गुस्से में आकर अपने साथियों को उसे पकड़ने का आदेश देता है। वे उसे जबरदस्ती जीप में बैठाने की कोशिश करते हैं। वह बार बार कहती है कि यह सब गैर कानूनी है, लेकिन वे नहीं रुकते। इंस्पेक्टर उससे जबरन शराब पीने के लिए भी कहता है और मना करने पर उसे डराता धमकाता है। वह किसी तरह उनसे खुद को बचाने की कोशिश करते हुए वहां से भाग निकलती है और पास के एक परित्यक्त कारखाने में जाकर छिप जाती है। इंस्पेक्टर और उसके आदमी उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। वह बार बार कहती है कि वे जो कर रहे हैं उसका कानून में कठोर दंड है, लेकिन वे उसे पकड़ने की कोशिश जारी रखते हैं। आखिरकार वह एक चाल चलती है। वह कहती है कि अगर वे एक शर्त माने तो वो खुद सामने आ जाएगी। इंस्पेक्टर घमंड में उसकी बात मान लेता है। वह कहती है कि वह सड़क पर आंखें बंद करके लेट जाए। जब वह ऐसा करता है तो वह दिखाती है कि अगर वह चाहती तो भाग सकती थी, लेकिन वह यहां अपनी मर्जी से खड़ी है। इसके बाद वह पूछती है कि क्या वह सच में उतना ताकतवर है जितना वह दिख रहा था। उसी समय वह अपने फोन को उठाकर दिखाती है कि इंस्पेक्टर की सारी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी है। इंस्पेक्टर गिड़गिड़ाता है, लेकिन तभी वहां चारों तरफ से कुछ लोग पकड़-दकड़ करते हुए आते हैं। वह बताती है कि वह वास्तव में सीबीआई ऑफिसर है और यह पूरा ऑपरेशन उसी ने प्लान किया था। वो लंबे समय से इंस्पेक्टर की गलत हरकतों, अत्याचारों और लड़कियों को तंग करने की शिकायतों की जांच कर रही थी। इसलिए वो खुद गुप्त मिशन पर यहां आई थी ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ सके। सीबीआई टीम उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। वह चिल्लाता है कि उसके साथ साजिश की गई है, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे। टीम उसे गाड़ी में बैठा कर ले जाती है और वो ऑफिसर अपने मिशन को पूरा करके वापस लौट जाती है।